This is Cadet Anushka Shakti Pawar from YTA Levithan's Battalion. So today we are going to study about polynomials. So let's start. Contents: introduction, types of polynomials, application, and important formulas. So first start with introduction. What is polynomial? A polynomial is an algebraic expression in which the exponent on any variable is a whole number. मतलब पॉलिनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन या फिर एक ऐसा इक्वेशन होता है जिसके वेरिएबल पे पावर होती है, वो भी होल नंबर, मतलब 0, 1, 2, 3, जिस ऐसा एक्सप्रेशन जिसपे पावर होल नंबर होती है उसे हम पॉलिनोमियल बोलते हैं. फॉर एग्जांपल 6x² + 11x - 35 इज एन algebraic expression जिसकी पावर है -2. सो 6x² + 11x - 35 ये है हमारा पॉलिनोमियल. सो एग्जांपल है 5x² + 2y - 7. इसमें 5 और 2 जो है वो कोएफिशिएंट है, मतलब जो वेरिएबल के साथ नंबर्स आते हैं उन्हें हम कोएफिशिएंट बोलते हैं. सो x एंड y आर वेरिएबल्स. सो x के ऊपर जो पावर होती है उसे हम एक्सपोनेंट बोलते हैं. अब x के ऊपर 2 है तो 2 हमारा एक्सपोनेंट है. एक्सपोनेंट का हम डिग्री, इंडेक्स ये भी बोल सकते हैं. और जो प्लस और माइनस ये जो साइन है वो हमारे ऑपरेटर्स है. और जो कांस्टेंट होता है, मतलब जो 7 है, वो एक सिंगल टर्म है या फिर सिंगल नंबर है जिसे हम कांस्टेंट बोलते हैं. सो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. व्हाट इज मीन बाय डिग्री? For a polynomial in one variable, the highest exponent on the variable is the degree. Means जो पॉलिनोमियल होता है उनके ऊपर उसमें जो वेरिएबल्स होते हैं उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है या फिर हाईएस्ट इंडेक्स होता है उसे हम बोलते हैं डिग्री. फॉर एग्जांपल 6x raised to 4 + 3x² + 5x + 19 यह है हमारा अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. अब जो हमारा अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसकी पावर है 4, तो 6x raised to 4 ये हमारी सबसे हाईएस्ट पावर है इस एक्सप्रेशन की, तो हमारी डिग्री है 4. सो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, नेमली नंबर ऑफ टर्म्स एंड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स. जो नंबर ऑफ टर्म्स है उसमें भी 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स होते हैं: मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल. सो मोनोमियल मतलब ऐसी टर्म जो सिंगल टर्म है. मतलब मोनोमियल मतलब क्या? सिंगल टर्म. जैसे 2x है, 3y, और बहुत सारे एग्जांपल जैसे 3a हो सकता है, 3b. नेक्स्ट बाइनोमियल मतलब ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म्स होते हैं. फॉर एग्जांपल 2x + 3. ट्राइनोमियल मतलब ऐसा एक्सप्रेशन या फिर ऐसा इक्वेशन जिसमें 3 टर्म्स होते हैं. फॉर एग्जांपल x² - 5x + 11. सो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में भी 3 टाइप्स होते हैं: लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक. सो लीनियर मतलब ऐसा एक्सप्रेशन या फिर ऐसा इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल होता है उसकी हाईएस्ट पावर या फिर उसकी डिग्री 1 होती है. सो फॉर एग्जांपल 2x + 1. क्वाड्रेटिक इक्वेशन. नाउ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट डिग्री होती है उसकी पावर होती है 2. फॉर एग्जांपल 4x² + 1x + 1. देयर मे बी there may be another examples as well. For example x² + x + 1. So like linear and quadratic. So linear has power 1, quadratic has power 2, so cubic has its highest power 3. For example 6x raised to 3 + 4x² + 3x + 1. So जो linear polynomials होते हैं या फिर linear equation होते हैं उनका जो भी आंसर होता है वो 1 होता है. मतलब उनका जो भी रूट आता है या फिर उनका जो आंसर आता है वो सिर्फ 1 होता है. और 1 मतलब एक ही टर्म होती है. सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 आंसर्स आते हैं, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, वो डिपेंड है तुम्हारे डिटर्मिनेंट पे. और क्यूबिक में उसके आंसर 3 होते हैं, 3 आंसर्स होते हैं अलग अलग. सो फर्स्ट क्वेश्चन, द zeros of the polynomial x² - 2x - 8 are. चलो, so let's start questions. x² - 2x - 8 ये हमारा क्वेश्चन है. तो पहले
जो हमारा कांस्टेंट होता है उसके हमें ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं दो जिसका मल्टीप्लीकेशन -8 और एडिशन -2 होता है। तो ऐसे कौन से टर्म्स है? एक तो हमारे पास दो टर्म्स है 4 एंड 2। ये दो ऐसे नंबर्स है जिसका मल्टीप्लीकेशन 8 आता है और एडिशन 6 आता है, लेकिन इधर हमें चाहिए एडिशन -2 और मल्टीप्लीकेशन -8। तो अगर हमने 4 की साइन माइनस ली और 2 की साइन पॉजिटिव रखी तो इसका आंसर आता है -4 इंटू +2 -8 एंड -4 + 2 इज -2। सो हमारे जो है फैक्टर्स है जो इसके जो हमें मिले -4 एंड +2। देयरफॉर हम इसे लिख सकते हैं x² -4x + 2x -8 इज इक्वल्स टू 0। तो हम पहले x कॉमन निकालेंगे, x इन ब्रैकेट x -4 प्लस, अब इन दो टर्म्स में 2 कॉमन निकलेगा, सो 2 कॉमन निकाला, फिर बचा x + 4 इज इक्वल्स टू 0। तो अब ये जो है x -8, सो ये जो है तो दोनों ब्रैकेट में कॉमन टर्म आई है, तो हम कॉमन टर्म को एक साइड लिखेंगे x -4 एंड ये जो टर्म है उसको हम सेपरेट लिखेंगे x + 2 इज इक्वल्स टू 0। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं x -4 इज इक्वल्स टू 0 एंड x + 2 इज इक्वल्स टू 0। तो वो आएगा x इज इक्वल्स टू 4 एंड x इज इक्वल्स टू -2। तो ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा? ऑप्शन नंबर बी। So option number B is our answer. So let's start with second question. अब हर क्वेश्चन में ऑप्शंस की जरूरत मुझे नहीं लगती कि चाहिए सभी को, तो कुछ क्वेश्चंस इतने इजी है कि उसे ऑप्शन की भी जरूरत नहीं, सो अपन खुद आंसर ढूंढ सकते हैं बिना ऑप्शन। चलो फिर बिना ऑप्शन के भी आंसर ढूंढ के ट्राई करते हैं। सो क्वेश्चन इज व्हाट द सम ऑफ द जीरोस एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है 9x² - 16x + 20, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो हमें पूछा है इसके जीरोस का सम और इसके जीरोस का प्रोडक्ट क्या होगा। तो हमें फॉर्मूला पता है a अल्फा + बीटा इज इक्वल्स टू -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a। तो हम पहले जो टर्म्स है उनको हम कंसिडर करते, अगर हम 9 को हम a कंसिडर करते, -16 को हम b कंसिडर करते और 20 को हम c कंसिडर करते, तो अल्फा + बीटा क्या होता है? -b/a। सो हमारा आंसर क्या आएगा अल्फा + बीटा का? -16 अपॉन 29 और अल्फा इंटू बीटा का आंसर आएगा c/a विच इज 20/9। तो माइनस को माइनस गया तो आंसर आएगा 16/9 और इसका आंसर आएगा 20/9। तो हमारा जो 2 0 सम ऑफ ये जो है सम ऑफ 2 जीरोज, हमारा सम ऑफ 2 जीरोज आया 16/9 और प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोज आया 20/9। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the quadratic polynomial whose sum and the product of zeros is √2 and 1/√3 respectively। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था वैसे हमें पता है सम ऑफ टू जीरोस इज अल्फा + बीटा इज इक्वल्स टू, हमें दिया है अभी तक √2 और प्रोडक्ट भी दिया है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 1/3। तो अगर हमें ये भी दिया है, अगर हमें ये दिया है तो हमें क्या निकालना है? तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला होता है x² - अल्फा + बीटा ब्रैकेट इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा
इज इक्वल्स टू 0। तो हमारा एक्स स्क्वायर, अब जो अल्फा प्लस बीटा है उसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे √2 से। √2x प्लस अल्फा इंटू बीटा जो है उसे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 1/3 विच इज इक्वल्स टू 0। अब हमें पता है एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3। अगर हम इसे फ्रैक्शन में से निकालने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो एक्स स्क्वायर इंटू 3 माइनस √2x इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 3, 3 को 3 गया, तो हमारा आंसर आएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन मैच होता है? सो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज आवर राइट आंसर। सो द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो ये क्वेश्चन है रिलेटेड टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल से। द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, फाइंड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल x⁴ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज। अब जैसे हमने पढ़ा कि डिग्री मतलब क्या? डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर। तो इसमें इस क्वेश्चन में हाईएस्ट पावर क्या है? इस क्वेश्चन में तो हाईएस्ट पावर है x⁴, क्योंकि x⁴ जो है वो x2 4 से छोटा है, तो हमारा आंसर क्या आएगा? जो हाईएस्ट इंडेक्स है वो ऑप्शन बी। तो अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैज, जैसे हमने देखा था, हम डिग्री से बोलते हैं जो पॉलिनोमियल होता है उसके जो हाईएस्ट पावर होती है उसे हम क्या बोलते हैं? डिग्री। अगर एक इक्वेशन है, फॉर एग्जाम्पल ax⁴n प्लस bx⁴n-1 प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अब ये हमारा इक्वेशन है, तो n की वैल्यू n-1 से तो बड़ी होगी, और उन्हें क्या बोला? डिग्री। डिग्री मतलब क्या? जो हाईएस्ट टर्म है वो हमारी n है, तो हमारा आंसर क्या आएगा? अब इधर ऑप्शन में 4 है, ओनली 1 0। ओनली 1 0 क्यों आएगा? हमें पॉलिनोमियल बोला है, हमें स्पेसिफिक नहीं बोला कि क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है या फिर लीनियर। तो फर्स्ट ऑप्शन तो वैसे भी कट हो रहा है, तो एटलीस्ट n जीरोस। एटलीस्ट n मतलब n भी हो सकता है और n से भी ज्यादा हो सकता है। अगर n हो सकता है तो ये ठीक है, लेकिन n से भी ज्यादा, पर हमारी डिग्री तो n है, मतलब हाईएस्ट पावर n है, तो n से भी ज्यादा नहीं चलेगा हमें। तो मोर देन n जीरोस वो भी नहीं चलेगा। तो एटमोस्ट 1 0 मतलब ज्यादा से ज्यादा n 0 तक, मतलब क्या? अगर हमारी डिग्री n है तो उसका आंसर हाईएस्ट इंडेक्स भी n होगा। तो ऑप्शन डी इज आवर राइट आंसर। So next, zeros of px is equals to x square minus 27 r. तो x square minus 27, तो हमें इसे क्या? x square minus 27 is equals to 0. ओके, तो इसे हम लिख सकते हैं x square is equals to 27। तो अब x square is equal to 27, तो हम क्या करेंगे? टेकिंग स्क्वायर रूट। सो हमारा आंसर आएगा x is equals to √9 into 3। तो x is equals to 3√3। लेकिन अगर x स्क्वायर ये है तो हमारा आंसर पॉजिटिव भी आ सकता है या फिर नेगेटिव भी आ सकता है, क्योंकि पॉजिटिव 3√3 इंटू 3√3 इज इक्वल्स टू 27, और अगर -3√3 इंटू माइनस ऑफ 3√3, इसका भी आंसर आता है 27, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस होता है। सो ऑप्शन बी इज आवर राइट आंसर। सो लेट्स स्टार्ट विद नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन है, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल इज x³ प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज -1, देन प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरोस इज। तो पहले हमारा इक्वेशन है x³ प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो हमें एक रूट दिया है -1, तो हमें ऐसे रूट्स, दो रूट्स का प्रोडक्ट निकालना है जो बचे। अगर इसकी पावर है, हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसके 3 जीरोस होंगे। तो पहला जीरो है -1, तो हमें बाकी के जो
2 जीरोस होंगे उसका प्रोडक्ट निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? तो हमें पता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए। अल्फा इंटू बीटा इंटू गैमा इज इक्वल्स टू माइनस डी बाय ए, और अल्फा बीटा प्लस बीटा गैमा प्लस गैमा अल्फा विच इक्वल्स टू सी बाय ए। तो हमें अब हम ये वाला इक्वेशन ये वाला प्रोडक्ट टर्म लेंगे। तो हम क्या, हमें पहले, अब हमें एक तो पता है, तो हम अल्फा की जगह अगर हमने अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस वन कंसिडर किया तो हम उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। माइनस बी वाई बी गैमा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी बाय ए। अब हमें पता है डी बाय क्या है, हमारा डी बाय है सी बाय वन। माइनस डी बाय मतलब क्या, माइनस सी। माइनस ऑफ बी वाई इज इक्वल्स टू माइनस सी। तो सी को माइनस गया, बीटा गैमा इज इक्वल्स टू सी। तो इसे हम वन कंसिडर करते हैं। तो नेक्स्ट हम जो हमें एक दिया है जीरो, तो उसे हम इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो माइनस वन का क्यूब प्लस ए इंटू माइनस वन स्क्वायर प्लस बी इंटू माइनस वन प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो। तो हमारा आंसर आएगा माइनस वन प्लस ए माइनस बी प्लस सी विच इक्वल्स टू जीरो। अब सी को छोड़ के जो भी टर्म्स होंगे हम इज इक्वल्स टू के दूसरे साइड लेके जाएंगे। तो सी इज इक्वल्स टू बी माइनस ए प्लस वन। तो हमें पता है बी तो सी और ये सी, तो सी क्या है हमारा, बीटा इंटू गैमा, मतलब क्या, टू रूट्स, जो टू जीरोस है उनका जो प्रोडक्ट है उनका आंसर आता है माइनस बी, सॉरी बी माइनस ए प्लस वन। तो बीटा इंटू गैमा इज इक्वल्स टू बी माइनस ए प्लस वन। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, a quadratic polynomial whose zeros are minus 3 and 4 is। तो सबसे पहले टू जीरो मतलब क्या, हमें दो टू जीरो है, अल्फा प्लस बीटा भी दिया हमें और अल्फा इंटू बीटा, ये अल्फा भी दिया है हमें और बीटा भी दिया है। हमको ये दोनों टर्म्स निकालने पड़ेंगे और बाद में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना पड़ेगा। तो अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू गैमा निकालना पड़ेगा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अगर हमने अल्फा को माइनस थ्री कंसिडर किया और बीटा को फोर कंसिडर किया तो हमारा आंसर का अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस थ्री प्लस फोर विच इक्वल्स टू वन, और अल्फा इंटू बीटा का आएगा माइनस थ्री इंटू फोर विच इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 12। जैसे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला पता है, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू जीरो। तो हमारा आएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा है वन माइनस एक्स और अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा है हमारा माइनस 12। तो हमारा आएगा माइनस 12 इज इक्वल्स टू जीरो। तो हमारा आंसर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स माइनस 12 इज इक्वल्स टू जीरो। तो ऑप्शन ए इज आवर राइट आंसर, इधर साइन मिस्टेक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अ quadratic polynomial d is greater than 0 then the polynomial has, मतलब जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। तो ये जो होता है उसे हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये होता है हमारा डिस्क्रिमिनेंट। तो हमारा जो रूट्स होते हैं वो हमारे डिस्क्रिमिनेंट के वैल्यू पे डिपेंड होते हैं। अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू लेस देन जीरो आई तो हमारे रूट्स होते हैं इमेजिनरी, क्योंकि जीरो से
जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी छोटा आता है तो वो हमारी वैल्यू होती है नेगेटिव। तो नेगेटिव जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू होती है तो उसके रूट्स होते हैं इमेजिनरी। अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू इज इक्वल्स टू जीरो है तो हमारे रूट्स होते हैं रियल एंड इक्वल। अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो हमारे रूट्स होते हैं रियल एंड अनइक्वल। तो हमें क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल d इज ग्रेटर देन जीरो देन द पॉलिनोमियल हैज टू रियल and unequal roots. So option B is our right answer. So next question, if the zeros of a quadratic polynomial ax square plus bx plus c is not equals to zero are equal, then अब हमें पता है कि जो रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तो वो है इक्वल, और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें उन्होंने क्या दिया, सी इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, मतलब जो कांस्टेंट टर्म है वो जीरो नहीं है। तो हम कैसे लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, लेकिन हमें एक हिंट दी है कि जो रूट्स है वो है इक्वल। तो इक्वल है मतलब क्या, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल्स टू जीरो। जब ये होगा तो हमारे रूट्स आएंगे इक्वल एंड रियल। तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू फोर ए सी, तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू फोर ए सी। फोर ए सी नेगेटिव हो सकता है लेकिन बी स्क्वायर किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता। तो इसका भी आंसर, इसके भी साइन पॉजिटिव होगी और इसकी भी साइन पॉजिटिव होगी, या फिर इन दोनों की साइन सेम होगी। अगर नेगेटिव नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव कट हो जाएगा, लेकिन इन दोनों की साइन होगी पॉजिटिव। तो हमारा आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, C and A have same sign. So some important formulas for quadratic equation. If alpha and beta are the roots of quadratic polynomial, then ax squared plus bx plus c. Therefore, alpha plus beta is equals to minus b by a. Sum of zeros is equals to coefficient of x upon coefficient of x square. मतलब alpha into beta is equals to c by a. अगर हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालनी है तो वो होगा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मतलब ये अल्फा और बीटा दोनों की एडिशन करनी होगी तो हमारा था जो एक्स का कोएफिशिएंट है वो अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर हमें दोनों का प्रोडक्ट निकालना है तो हमारा आंसर होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल। If alpha, beta and gamma are the roots of cubic polynomial ax cube plus bx square plus cx plus d, then alpha plus beta plus gamma is equals to minus of b by a. मतलब जो तीन रूट्स होते हैं तो उनकी एडिशन होती है माइनस बी बाय ए। तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गैमा प्लस गैमा इंटू अल्फा विच इज इक्वल्स टू सी बाय ए। जब कोई भी दो रूट्स की मल्टीप्लीकेशन करके जो रूट्स आते हैं उनकी एडिशन की तो हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो जो हमारा रूट होता है वो होता है सी बाय ए, और अल्फा बीटा गैमा इज इक्वल्स टू माइनस डी बाय ए। और जैसे यह क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, मतलब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है उसमें ये यूज किया जाता है एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। तो ये कुछ फॉर्मूलाज है जो इक्वेशन के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। फॉर एग्जांपल ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो नेक्स्ट इज a minus b bracket square which equals to a square minus 2ab plus b square. So next is a cube minus b cube which is equals to bracket a minus b in another bracket a square plus ab plus b square. So next is a cube plus b cube, so which is equals to bracket a plus b another bracket a square minus ab plus b square. So that's all for today's lecture. Thank you and Jai Hind.